नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की बड़ी खबर के साथ। जब पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं, बीजेपी पूरे प्रदेश में चला रही है सेवा ही संगठन अभियान। लगभग 23,300 गांव में अभियान के तहत सेवा कार्य किए जाएंगे। सीएम योगी ग्रामीणों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। महोबा के सिझरी, सीतापुर के गोरेपारा गांव के ग्रामीणों के साथ संवाद किया जाएगा। तो आज मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता में आए 7 साल पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ उसके दूसरे कार्यकाल के 2 साल भी पूरे हो चुके हैं और इसी के उपलक्ष्य में आज सेवा ही संगठन कार्यक्रम का अभियान जो है वो देश भर के तमाम राज्यों में किया जा रहा है। तो लगभग प्रदेश में 23,300 गांव में अभियान के तहत सेवा कार्यक्रम किए जाएंगे। सीएम योगी भी ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वर्चुअली तरीके से पूरा कार्यक्रम हो रहा है। तो मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता में आए आज 7 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के भी 2 साल पूरे हो गए हैं। तो इसी को देखते हुए बीजेपी पूरे प्रदेश में सेवा ही संगठन अभियान चला रही है। लगभग 23,300 गांव में अभियान के तहत सेवा कार्यक्रम किए जाएंगे। तो बीजेपी आलाकमान ने की ओर से पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को सेवा करने का आदेश दिया गया है और इसी के तहत तमाम गांव में सेवा ही संगठन कार्यक्रम किया जाएगा। तो महोबा के सिझरी, सीतापुर के गोरेपारा गांव के ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। जहां मोदी सरकार 2.0 के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है उसको देखते हुए बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया कि हम जश्न नहीं मनाएंगे। इसी पर जानकारी लेंगे नंदन से, जो कि लखनऊ से लाइव आ चुके हैं। नंदन, आज बीजेपी सरकार के जो है 7 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल भी पूरे हो गए। इसी को देखते हुए तमाम जो कार्यक्रम है वो क्या कुछ प्रस्तावित है आज प्रदेश में? देखा जाए तो जो केंद्र सरकार है उसके 7 साल पूरे हो गए, यानी कि 5 साल पूरे होने के बाद फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष में सेवा कार्य मनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यूपी में खुद मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को वर्चुअल संवाद के थ्रू जुड़ेंगे और प्रदेश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसका निगरानी करेंगे और देखेंगे कि आखिर जिस तरीके से सेवा कार्य हो रहे हैं वो सुनिश्चित तरीके से हो रहा है कि नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल पालन करके हो रहा है। इसके लेकर रात में शनिवार देर रात तक मीटिंग चली है। पूरे प्रदेश के जो इनके मंत्री विधायक हैं उनके साथ मीटिंग चली है। मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ खुद सीतापुर के और महोबा के गांव के लोगों से वर्चुअल मीटिंग करेंगे और वहां पे सेवा कार्य में जिस तरीके से सुविधाएं हो रही हैं वो देखेंगे, जायजा लेंगे। और इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, जो मंत्री विधायक और यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री तक के भी कार्यक्रम लगे हुए हैं, वो लखनऊ के सेवा कार्यों को देखेंगे, कई वार्डों में निरीक्षण करेंगे और जाकर देखेंगे कि किस तरीके से पूरे भारतवर्ष में जो सेवा कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो अपने क्षेत्रों में, अपने राज्यों में इसका निरीक्षण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सेवा कार्य होगा जो कि 3 दिवसीय चलने वाले थे। तो आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है और आज से ही 7 साल पूरे होने पे देखा जाएगा। बिल्कुल। और इसी को देखते हुए ये पहले ही साफ हो गया था कि बीजेपी जो है कोई जश्न नहीं मनाएगी। ऐसे में तमाम विधायकों को जो है 2-2 गांव का दौरा करने के लिए भी कहा गया है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इसके 2 पहलू है साक्षी, क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद से ब्लॉक प्रमुखों की चुनाव के लेकर लगातार भाजपा मंत्रगणना कर रही है और इसी कड़ी में चूंकि ये सेवा कार्य होने हैं 7 साल में, तो कहीं ना कहीं भाजपा को जो कार्यकर्ता और मंत्री विधायक है इसके सेवा कार्य का साथ साथ अपने जो उम्मीदवार है उसको भी तय करेंगे, उसकी भी लिस्टिंग बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक तीर से 2 निशाना भाजपा कर रही है। और सेवा कार्य में देखा जाए तो पूरे प्रदेश भर में जो भाजपा कार्यकर्ता है, मंत्री विधायक उप मुख्यमंत्री हैं, वो सब क्योंकि ब्लड कैंप भी कई जगह लगाए जा रहे हैं। ब्लड कैंप के अलावा जो राहत सामग्रियां हैं वो पहुंचाई जा रही है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो कई जगह ऐसे जो बेरोजगार हैं, जिनको खाने के लिए राशन नहीं है, जो नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, उनको भी इस सेवा कार्य के तहत मदद की जाएगी। ब्लड कैंप लगा के ब्लड डोनेशन भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऑक्सीमीटर के साथ साथ कई जगहों पे स्कैनिंग करके लोगों को जो भाजपा कार्यकर्ता है, विधायक है, मंत्री हैं, वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी
करेंगे, वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक करेंगे, इतना ही नहीं थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीमीटर के बारे में बताएंगे और मेडिसिन की जो सुविधाएं असुविधाएं हो रही है छोटे छोटे गाँव में जहाँ पे मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पा रही है वहां भी पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो ये सेवा कार्य एक तरह से देखा जाए तो भाजपा जो इसलिए कर रही है क्योंकि वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा मिल जाएगा और जो कोरोना को लेकर जो जागरूकता नहीं, अभी कई सारे ऐसे गांव में जो जागरूकता नहीं उठी है उसको लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है नंदन, जैसा आप बता रहे हैं कि 3 दिन तक ये सेवा कार्यक्रम चलने वाला है, तो क्या ऐसे में मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम के अलावा किसी और कार्यक्रम का भी हिस्सा हो सकते हैं क्या? जी साक्षी, अभी जो आधिकारिक तौर पे जो पुष्टि हुई है मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर, वो सीतापुर महोबा के जो ग्रामीण है वहां से वर्चुअल संवाद करेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे कि जो कोरोना काल में जो सुविधाएं हो रही हैं वहां पे किस तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ा है आम जनमानस को, चाहे वो राहत सामग्री को लेकर हो या फिर कोरोना काल में जो लोग बेरोजगार हैं जिनकी रोजी रोटी छीन चुकी है, या फिर जो मेडिसिन या फिर जो मेडिकल सुविधाएं हैं उससे लेकर हो रही हो, या फिर किसी कार्यकर्ता या फिर किसी तरह के कोई क्राइम से अपडेटेड लेकर हो रही है। तो सारे विषयों पे वहां पे सीतापुर में और महोबा के ग्रामीणों से बात करेंगे और साफ तौर पे जानेंगे कि उनको किस तरीके से असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या उनको उस क्षेत्र में झेलना पड़ रहा है, जिसका निराकरण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद के थ्रू ही वहीं पे डिसीजन लेके वहां के जो अधिकारी है उनके जो मातहत हैं उनको निर्देशित करेंगे कि इनकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नंदन, तमाम जानकारी हमको देने के लिए।